और आरपीएससी पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के घर के बाहर भी प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, भाजयुमों ने बीडी कल्ला के घर पर ताला लगा दिया है। बाबूलाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, भाजयुमों के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं बीडी कल्ला के घर पर, क्या कुछ अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, ज्यादा कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन ये बहुत तेजी से आए और उनके घर के बाहर ताला जड़ा और वहां प्रदर्शन करने लगे। इतने पीछे से पुलिस आ गई, पुलिस और इनके बीच में तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने इनको खदेड़ने की कोशिश की और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का इस्तीफा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। चाहे पूर्व शिक्षा मंत्री के वक्त की बात हो, चाहे अब की बात हो, राज्य की सरकार जो है वो युवाओं के सपने चकनाचूर कर रही है। वो फ्री और फेयर जो एग्जाम होती है वो कंडक्ट नहीं करा पा रही है। लिहाजा सरकार के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें अब इस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। तो बीजेवाईएम के पहले भी जो कार्यकर्ता हैं वो पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा के घर पे आ गए थे एक मर्तबा, जब इसी तरह की कोई रीट में जब यानी कि एग्जाम नहीं हो पाई थी ठीक से, तो उनके घर के बाहर भी नाथी का बाड़ा लिख दिया था। और आज एक बार फिर से बीडी कल्ला के घर के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया और ताला जड़ दिया। पुलिस ने आ रहा है कि इनको वहां से खदेड़ दिया है। लेकिन बाबूलाल, गेट तक कैसे पहुंच गए ये सभी? क्या वहां पर गार्ड्स नहीं तैनात थे और क्या उस वक्त शिक्षा मंत्री भी घर पर मौजूद थे? जी नहीं, ये बीच यानी कि सिविल लाइन का इलाका है, बीच मुख्य मार्ग है जो सिविल लाइन में दाखिल होता है। कल्ला का जो आवास है वो हवा सड़क से ज्यादा दूर नहीं है और सिविल लाइन के मुख्य मार्ग के ऊपर है, इसलिए राह चलता हुआ आदमी भी अगर उनके घर का बाहर से अगर दरवाजा खुला हो तो उसको बंद कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से सहयोगी लवली वधवा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के घर का घेराव करके भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर यहाँ पर उड़दंग जो है वो मचाया है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बीडी कल्ला के खिलाफ, राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और सीधे तौर पर पेपर लीक का दोषी बताया जा रहा है मंत्री को। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो सरकार के मंत्री हैं वो बेलगाम थे, इस वजह से पेपर लीक की जो घटना है वो यहाँ पर हुई है और परेशान होकर के उन लोगों ने जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन किया है। सरकार तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर जो लगातार आरपीएससी जैसी एजेंसी जिसकी पारदर्शिता को लेकर के मिसाल दी जाती है कि भर्ती परीक्षाएं जो है वो विवादों में आ चुकी है और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कल्ला के घर के बाहर के मुख्य द्वार पर जो है ताला लगा करके विरोध प्रकट किया है। फिलहाल यहाँ से पुलिस ने तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से खदेड़ दिया है। यहाँ पर हल्का बल प्रयोग करके कार्यकर्ताओं को हटा करके यहाँ से खदेड़ दिया गया है। लेकिन कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन तस्वीरों में देखते ही बनता है कि किस तरह का गुस्सा जो है वो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में, बेरोजगार युवाओं के अंदर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आरपीएससी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ये लोग लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल लवली, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो लगातार दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं। लवली, क्या वहां पर अभी फिलहाल स्थिति ठीक है? क्योंकि इससे पहले बाबूलाल जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में नहीं पहुंचे थे कार्यकर्ता, कुछ ही लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन जमकर उत्पात मचाया गया इतनी देर में वहां पर। देखिए, स्थिति अब काबू में है। जिन पुलिसकर्मी जो या कार्यकर्ता पहुंचे थे, पुलिसकर्मियों ने उन्हें यहाँ से उठा करके गाड़ियों में उठा करके फेंक करके यहाँ से खदेड़ दिया है और हल्का बल प्रयोग करके लाठीचार्ज करके जो पुलिस का वहां पर एहतियातन चेतक जाप्ता था उसने लाठीचार्ज करके इन तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से खदेड़ दिया है। ये करीब 2 दर्जन की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे और अचानक इस हुड़दंग को देख करके कल्ला का स्टाफ और कल्ला के तमाम सहयोगी थे वो तमाम जो है भौचक्के रह गए और अचानक जो संबंधित जो थाना पुलिस है उसे मौके पर भेजा गया। एस्कॉर्ट व्हीकल्स मौके पर पहुंचे और तत्काल प्रभाव से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को यहाँ से खदेड़ने का काम कर दिया गया। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हुआ है कि सिविल लाइन जैसे वीवीआईपी इलाके में बिना अनुमति प्रदर्शन किस तरह से हो गया। जी बिल्कुल लवली, प्रदर्शन किस तरीके से हो गया? वहां पर पहुंचकर घर पर ताला भी लगा दिया। जब ये बवाल चल रहा था लवली, तो शिक्षा मंत्री उस दौरान कहां पर थे? देखिए, शिक्षा मंत्री उस दौरान जो है वो एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ललित कला अकादमी गए हुए थे, जहां से उनका लौटने का कार्यक्रम था। लेकिन अचानक इस कार्यक्रम को देखते हुए शिक्षा मंत्री को भी बीच रास्ते पर रोका गया है और उसके बाद जब यहाँ से तमाम लोगों को खदेड़ दिया गया तो उसके बाद में अब शिक्षा मंत्री जो है अब वो अपने घर पर पहुंच रहे हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से शांति जो है वो यहाँ पर काबू किया जाए और शांति का माहौल जो है वो स्थापित किया जाए। बिल्कुल लवली, लेकिन जवाबदेही तो यहाँ शिक्षा मंत्री की भी बनती है। कोई बयान आए हैं क्या उनकी ओर से अब तक इस पेपर लीक को लेकर?
देखिए, शिक्षा मंत्री का इस वक्त कोई भी बयान नहीं आया है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद में तमाम जो मंत्री और तमाम लोग हैं, कोई भी बयान देने से बच रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मसले पर ट्वीट करके अपना जो बयान वो दिया है। लेकिन सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी बनती है, शिक्षा मंत्री का महकमा है। ठीक है, आपसे और भी ज्यादा जानकारी लूंगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामले को लेकर इस वक्त की ये बड़ी अपडेट बता दें। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरेश ढाका और भूपी के नाम सामने आ रहे हैं। सुरेश बिश्नोई से इन्हीं दोनों से पेपर लिया गया है। जानकारियां खंगालने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। कपिल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कपिल, दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, हालांकि फिलहाल सूत्रों के हवाले से एक खबर है, लेकिन पूरी जानकारी से लेकर दीजिएगा। फिलहाल किसी तरह की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस सूत्रों से जो नाम सामने आए हैं, जालोर इलाके के ही सुरेश ढाका और भूपी का नाम सामने आया है। ये प्राथमिक जानकारी के अनुसार जो सुरेश बिश्नोई, जो कि फिलहाल पुलिस की हिरासत में आया है, इस पेपर में जो पेपर सॉल्व करवाने में सारे अभ्यर्थी की मदद कर रहा था, उसे पेपर सप्लाई करने में ये दो नाम सामने आए हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये दो लोग जो हैं वो जालोर इलाके के रहने वाले हैं, और जो सुरेश बिश्नोई था उन्हें इन्हीं के द्वारा पेपर उपलब्ध हुआ था। अब इंतजार किया जा रहा है पुलिस पुष्टि का। पुलिस जब इस पूरे मामले की पुष्टि करेगी तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तविकता में सुरेश ढाका और भूपी का किस तरह का इन्वॉल्वमेंट इस पेपर लीक प्रकरण में रहा है। बिल्कुल कपिल, जांच के बाद ये पता चल सकेगा, और पता ये भी चलना चाहिए कपिल कि ये लोग कौन है और आखिर पेपर इनके पास कैसे पहुंचा। इसमें भी तो कोई लोग संलिप्त होंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार भूपी और सुरेश ढाका जो दोनों नाम सामने आए, उन्हें जो पेपर उपलब्ध कराए वो किसी बड़े रसूखदार व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए, ऐसी भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। फिलहाल पुलिस पुष्टि के बाद में ही किसी तरह के नाम को डिस्क्लोज करना ठीक रहेगा, लेकिन ये इंतजार किया जा रहा है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कब खत्म होगा और पुलिस इन जानकारियों को साझा करेगी कि सुरेश ढाका और भूपी का क्या रोल रहा और इन दोनों के हाथ में पेपर किस रसूखदार व्यक्ति के द्वारा इन दोनों के पास में आए हैं। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल कपिल, लेकिन अगर सुरेश ढाका और भूपी इस पूरे मामले में शामिल है और उनसे पूछताछ की जा सकती है, तो क्या ये हो सकता है कि जो मुख्य आरोपी है जिसने ये पेपर आउट किया है, जिसका नाम सभी जानना चाहते हैं, उसका भी पर्दाफाश हो सके? बिल्कुल, पुलिस के दावे यही है कि इस बार पेपर लीक गिरोह की अंतिम कड़ी तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अब देखना होगा कि सुरेश बिश्नोई जो कि अभी पुलिस की हिरासत में है, ये खुद एक सरकारी टीचर है, जालोर का मूल रूप से जालोर साइड जोधपुर का मूल रूप से रहने वाला है और फिलहाल जालोर जिले में ये पोस्टेड है। और ये जो दो नाम दूसरे सामने आए हैं, ये यदि इन तक पुलिस के हाथ पहुंचते हैं, इनकी इसमें संलिप्तता की पुष्टि होती है, तो पुलिस इन तक। बिल्कुल, तो नकल गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं, डीजीपी उमेश मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। रीट पेपर लीक की तरह ही इसमें भी कार्रवाई की जाएगी। नकल करने वाले अभ्यर्थियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। भर्ती परीक्षाओं को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। तो आरपीएससी पेपर लीक पर डीजीपी उमेश मिश्रा का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि नकल करने वाले अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरपीएससी पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है, जिसे लेकर डीजीपी के बयान भी सामने आ गए हैं। उमेश मिश्रा ने कहा है कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त एक्शन सभी दोषियों पर पुलिस द्वारा लिया जाएगा। भर्ती परीक्षाओं को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। रीट पेपर लीक की तरह ही यहां पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये कि रीट पेपर लीक के बाद अगर सख्त एक्शन लिया गया तो इसके बाद फिर से पेपर लीक कैसे हो गया? अपराधी कैसे इतने बेखौफ हैं? डीजीपी उमेश मिश्रा ने आरपीएससी पेपर लीक के बाद ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी इसके पीछे हैं उन सभी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नकल करने वाले अभ्यर्थियों पर भी कार्रवाई होगी। जो अभ्यर्थी इस नकल में लिप्त थे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, डीजीपी उमेश मिश्रा का भी बयान सामने आ गया है, कह रहे हैं कि जिस तरीके से रीट को लेकर कार्रवाई की गई, इसमें भी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, आज सवेरे जब जो आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड का जो पेपर जो आउट होने की जो जानकारी सामने, उसके बाद में जो गैंग जो था वो सामने आया, उसके बाद में सरकार जो है वो कटघरे में खड़ी हो रही थी। ऐसे में राजस्थान पुलिस के डीजीपी का जो है वो बयान सामने आया। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा का कहना है कि राजस्थान पुलिस की तत्परता और सूझबूझ और आसूचना की वजह से आज इस बड़े नेटवर्क का जो है वो खुलासा हुआ है और पुलिस लगातार ऐसे गिरोह जो नकल गिरोह है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार सक्षम है और लगातार एक्टिव है। वहीं पर राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने यह भी कहा कि ऐसे अभ्यर्थी जो इस नकल गैंग में शामिल हैं, उनको परीक्षा से डी बार करने के लिए आरपीएससी को लिखा जाएगा। वहीं पर जो नकल जो गिरोह जो पकड़ में आए उनके खिलाफ उनको शिकंजे में कार्रवाई जो है खिलाफ की जाएगी। और राजस्थान के डीजीपी ने इस बारे में राजस्थान पुलिस के पुलिसकर्मियों की पीठ भी थपथपाई है कि उनकी सूझबूझ और आसूचना की वजह से आज ये बड़ा नेटवर्क जो है वो उसका खुलासा हुआ है। जी बिल्कुल विष्णु, राजस्थान पुलिस ने यहाँ पर वाकई काबिले तारीफ काम किया है और उदयपुर पुलिस की यहाँ पर तारीफ भी करनी पड़ेगी। लेकिन उमेश मिश्रा कह रहे हैं कि जैसे रीट के जो नकल करने वाले जो आरोपी थे, जो लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जहां पर आरपीएससी वालों ने जो किया है उनके खिलाफ भी ऐसा ही एक्शन लिया जाएगा। रीट के बाद आपने जो एक्शन लिया उसके बाद तो कुछ असर हुआ नहीं, एक और पेपर आउट हो गया, तो ये इस तरीके की नजीर पेश करना ठीक है क्या? देखिए, रीट को इसलिए उन्होंने उदाहरण बनाया है क्योंकि जब 1-1.5 साल पहले करीब रीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद में उसके मामले की जांच जो थी वो एसओजी को दी गई है। लेकिन जब पेपर जो प्रकरण था, रीट का प्रकरण था, वो जालोर से सामने आया था। वहीं पर करीब 57 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी एसओजी के द्वारा दी गई, इसीलिए इस पूरे मामले की जांच एसओजी को दी गई थी। ऐसे में डीजीपी ने आज रीट के जो पेपर को नजीर बनाते हुए कहा है। लेकिन सही बात यही है कि चाहे सरकार ने नकल विरोधी गैंग जो बिल्कुल विष्णु, चाहे कितना भी सख्त एक्शन ले लिया जाए, लेकिन जो माफिया है, जो नकल करा रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।